सरस्वत्यै नमः। नमस्कार, नमो नमः। मैं डॉक्टर केवल कृष्ण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनके लिए विशेषकर वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन क्या है? स्वयं के मनोभावों के प्रकटीकरण या अभिव्यक्ति की विधा को वाच्य कहते हैं। अर्थात हम अपने मनों के भावों को, विचारों को जो हम किस रूप में प्रकट करते हैं, उसकी किस रूप में उसकी अभिव्यक्ति होती है, ऐसी विधा वाच्य कहलाती है। हमारे कहने के बहुत सारे तरीके रहते हैं और वो किस प्रकार के रहते हैं तो वाच्य देख लेते हैं। 3 प्रकार से हम अपनी बात रखते हैं। विधा में किस विधा में रखते हैं तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कहने के ये 3 ढंग हम अगर कहें तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में आप देखेंगे कि कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहती है और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। अब इसकी क्रिया का क्या रूप रहता है? कर्तृवाच्य के अंतर्गत क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होती है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है और भाव के अनुसार ही ये क्रिया रहती है और ये सदा प्रथम पुरुष एक वचन में रहती है। तो हमने जाना कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार आती है। अर्थात यहाँ कर्ता में कौन सा वचन है, यहाँ पर भी उसी वचन के अनुसार क्रिया आएगी। कर्मवाच्य क्या है? कर्मवाच्य का जो कर्ता है वो तृतीया में बदल जाएगा। तृतीया विभक्ति में कर्म में प्रथमा विभक्ति आएगी, अर्थात यहाँ जो वचन होता है उसी वचन में और उसी विभक्ति में। और क्रिया जो है यहाँ जो कर्म में जो हमने वचन लगाया है उसी वचन के अनुसार यहाँ पर पुरुष और वचन रहेंगे, लेकिन रहेंगे आत्मनेपद में। जैसे हम पठती पढ़ते हैं या सेवते पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है लिखती तो यहाँ लिख्यते, लिख्यते, लिख्यन्ते के अनुसार लिख्यन्ते। अब हम भाववाच्य को देख लेते हैं। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म नहीं होता और क्रिया जो है प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद की रहती है। या कत प्रत्यय युक्त यदि है तो उसमें नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में हमें ये देखने को मिलेगी। तो हमने यहाँ जाना कि वाच्य परिवर्तन करते समय क्रिया, उसका कर्ता, कर्ता के विशेषण, कर्म और कर्म के विशेषण, इन सभी में परिवर्तन होता है। जैसे मैं एक उदाहरण बोल देता हूँ। सुशीलः बालः, यदि हम एक वाक्य को लें, बालः पाठं पठति, तो बनेगा बालेन पाठः पठ्यते। यदि हम उसके साथ विशेषण लगा दें सुशीलः बालः, तो बनेगा सुशीलेन बालेन पाठः पठ्यते। और विशेष रूप से वाच्य परिवर्तन करते समय हमें जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए वो मैं बताता हूँ। पहले कर्ता, कर्म और क्रिया को ढूंढो। आपके पास कोई वाक्य है, बालकः पुस्तकं पठति। इनमें आपने ये निश्चित करना है, सुनिश्चित करना है कि इसमें कर्ता क्या है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है। इसको सुनिश्चित करने के बाद फिर आप देखेंगे कि कर्ता और कर्म के विशेषण कौन कौन से हैं, क्योंकि यदि कर्ता का कोई विशेषण लगा तो उसमें भी उसी विभक्ति और वचन का प्रयोग होना है, और यदि कर्म में कोई विशेषण लगा है तो वहाँ पर भी उसका प्रयोग होगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर देखो कि क्रिया किस वाच्य की है, कर्तृवाच्य की है, कर्मवाच्य की है या भाववाच्य की है। भाववाच्य की होगी तो उसमें कर्म नहीं होगा। यदि कर्मवाच्य की होगी तो अंत में आप देखोगे कर्ता में तृतीय विभक्ति लगी होगी, और जैसे कर्ता में यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा कर्मवाच्य में, और यहाँ पर पठ्यते, लिख्यते, चल्यते कुछ भी
संभव है, आ सकता है। तो इन नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना। हम नियम देख लेते हैं। धातुओं में होने वाले सामान्य परिवर्तन को देख लेते हैं। उनमें धातुओं में क्या क्या परिवर्तन होता है। दा धातु धा, पा, स्था, मा, गई, दई और धे, गई, दे और धे, यदि इस प्रकार ये धातु हैं तो इन धातुओं में क्या होगा, इनका जो अंतिम स्वर दा, धा, पा, स्था में अंतिम स्वर आ है और इनके अंतिम को क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। अर्थात इसके स्थान पर दा को दी, धा को धी, पा को पी, स्था को थी, गई को गी, इस प्रकार से ये दी और धी आदि बनेंगे। तो रूप बनेगा दीयते, धीयते, पीयते, स्थीयते, मीयते, गीयते आदि। दूसरा मृ, ह्री, क्री, भ्री, ध्री, व्री और द्री, इनके अंतिम स्वर जो री है उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, य परे होने पर, ये य उधर हो गया, ये परे होने पर होगा, क्या होगा, उसको री हो जाएगा। री पे ह्रस्व ई है तो क्या बनेगा, मृ को री बना, म्रियते, क्रियते, ध्रियते, ये द्रियते। अब कैसे, क्री जमा य यते, स्वर के बाद य है तो क री यते, क जमा री के स्थान पर री हो गया, स्वर के बाद, स्वर के स्थान पर री, तो यते, क्रियते, ऐसे ही द्रियते आदि बनेंगे। इसके बाद यदि धातु जी, ची, स्तु, श्रु या सु हो, या ई अथवा उ, अंत में जिस धातु के ई या उ हो तो उसको दीर्घ हो जाएगा। यदि ह्रस्व ई है तो दीर्घ ई हो जाएगी, यदि ह्रस्व उ है तो उसको दीर्घ उ हो जाएगा। जैसे वद, तो ये क्या बना, जीयते, चीयते, स्तूयते, श्रूयते, सूयते। इसी प्रकार वद, वस, वच, वप, स्वप, वह, तो यहाँ पर व को पहले वाला जो है, इस सारे व को क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। तो उद्यते, उष्यते, उच्यते, उप्यते, सुप्यते आदि रूप बनते हैं। इसी प्रकार यज धातु, व्यध धातु को य को ई, तो इज्यते, विद्यते, खन, जन, तन, न को विकल्प से आ तो क्या बनेगा, खायते या खन्यते। प्रच्छ, ग्रह, र को री, पृच्छते, गृह्यते, भंज, रंज और ग्रंथ, ये जो अनुनासिक बीच में है इसका लोप हो जाएगा तो बनेगा भज्यते, रज्यते, ग्रथ्यते। और लृट लकार में प्रत्यय आत्मनेपद के वैसे ही बनेंगे, भविष्यति है तो भविष्यते, पठिष्यते आदि बनेंगे। इन नियमों का हमने ध्यान रखना है क्योंकि वाच्य परिवर्तन करते समय ये हमारे विशेष रूप से काम आने वाले हैं। जल्दी से हम देख लेते हैं कि रूप कैसे चलेंगे। भू धातु है लट लकार में, भूयते, भूयेते, भूयन्ते, भूयसे, भूयेथे, भूयध्वे, भूये, भूयावहे, भूयामहे। तो अगर कर्तृवाच्य में गच्छति है और लट लकार गम्यते, लिखति, लिख्यते, खादति, खाद्यते, पिबति, पीयते, तरति, तिर्यते, जानाति, ज्ञायते, जायते, जन्यते, इस प्रकार से बनते हैं। और यदि हम संज्ञा या सर्वनाम की बात करें तो उसका तृतीयांत में जब बदलते हैं तो उसको देख लेते हैं। सह तौते बनेगा, तेन ताभ्याम तई ही, सा ते ताहा, तई ताभ्या तया ताभ्याम, ते ताहा, सा ते ताहा, तया ताभ्याम ताभि ही, तत्ते तानि, तेन ताभ्याम तई ही, त्वम युवाम यूयम, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, इस प्रकार से बनेंगे। और यदि एषः एतौ एते है तो एतेन एताभ्याम एतैः, एषा एते एताः, एतया एताभ्याम एताभिः, एतत् एते एतानि, एताभिः एतेन, एतेन एताभ्याम एतैः। और यदि रामः तो रामेन बनेगा, रामौ रामाभ्याम, रामाः रामैः, इस प्रकार से लता लतया, लते लताभ्याम, लता लताभिः, ये रूप बनने वाले हैं। ऐसे ही कुछ सर्वनाम शब्द हैं जैसे यह, यौ, ये, येन याभ्याम यही, या, ये, याः, यया याभ्याम याभिः, अयम
अनेन इमौ आभ्याम इमे एभिः कह केन कौ काभ्यां के कैहि का कया। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग मैंने इनको आपको दिखाया। ये हमारा यदि हम इसको समझ जाते हैं कि ये प्रथमा और तृतीया में कैसे बदलेंगे और साथ में किस प्रकार से क्रिया का प्रयोग होगा और कैसे बदलेंगे, उसके लिए हमें शब्द रूप और धातु रूप याद करने की आवश्यकता है। अब हम अगले वीडियो में कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं उसको हम देखेंगे। और विशेष रूप से इस वीडियो में जो मैंने करवाया है उसको विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। और कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए अगले वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद, नमस्कार।